फिर से एक बार शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जारी रख रहे हैं भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 27 और 27 हमने आधा ही छोड़ा था और 27 में हम स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ रहे थे। स्वर्गदूतों के बारे में हम देख रहे थे कि स्वर्गदूत क्या करते हैं, है ना। भजन संहिता 103 का 20 कहते हैं कि हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। यानी जो स्वर्गदूत होते हैं वो क्या करते हैं, वचन को मानते हैं। हमने पढ़ा था और हम देखते हैं कि उसको वचन का ही कार्य करते हैं। भजन संहिता 107 का 20, है ना। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। तो जब प्रभु वचन बोलता है तो उसके स्वर्गदूत उसके पीछे चलते हैं। और हमने ऐसे, है ना, सारांश में बता रहा हूँ कि 5 चीज़ें स्वर्गदूत करते हैं कि वो धन्य करते हैं, आराधना के वक्त परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसे पूरा करते हैं और उसके वचन की आवाज़ को सुनते हैं। जो हम या कोई भी भाई बहन वचन बोलते हैं तो उसके अनुसार वो आगे बढ़ते हैं। तो अगर जो हम जितना वचन बोलेंगे उतना स्वर्गदूत आगे बढ़ते हैं। तो स्वर्गदूत जो है वचन पर चलते हैं, हमारे कहने पर नहीं चलते हैं। फिर हम आगे पढ़े थे कि चौथा नंबर, और पिता परमेश्वर की ओर से वो सेवकाई करते हैं, भजन संहिता 103। और 5 हमने पढ़ा था कि मत्ती 26 का 23, है ना। अगर जो मैं आज पिता से प्रार्थना करता तो 12 झुंड के स्वर्गदूत प्रभु भेजता। जब यीशु मसीह को पकड़वा गया तो उन्होंने कहा, उसका मतलब वो सिर्फ पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं जो स्वर्गदूत हैं। इसलिए हमने प्रार्थना की थी कि पिता परमेश्वर, हम स्वर्गदूतों को मांगते हैं हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, है ना, वगैरह वगैरह हम पढ़ रहे थे। सारांश में बता रहा हूँ। और योद्धा में भी हम स्वर्गदूतों के साथ ऐसे संघर्ष करना चाहिए। जब स्वर्गदूत हमारे साथ रहते हैं हम देशों को जीत सकते हैं और शहरों को जीत सकते हैं, है ना। ये प्रभु की इच्छा है। और ये भी बताया था हमने कि ज़्यादातर लोग स्वर्गदूतों के बारे में सोचते नहीं हैं और बोलते भी नहीं हैं, ये डर के मारे कि अरे कौन क्या कहेगा, ये सही है क्या नहीं। लेकिन वचन के अनुसार स्वर्गदूत है और वचन के अनुसार स्वर्गदूतों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द हमारी सहायता करते हैं। और याद रखिए कि सेनाओं का यहोवा कहलाया जाता है। हमारे पिता परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा यानी स्वर्गदूतों का सेना है, स्वर्गदूतों की सेना है। तो हमें स्वर्गदूतों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर से मांगना भी बहुत ज़रूरी है कि प्रभु, हमें स्वर्गदूतों की ज़रूरत है हमारी सहायता के लिए। और हमने ये भी पढ़ा था कि स्वर्गदूत सामर्थ के लिए और चंगाई के लिए सहायता करते हैं और स्वर्गदूत आर्थिक स्थिति को भी रिहा करते हैं। अगर जो आर्थिक स्थिति गंभीर है तो वो स्थिति को भी रिहा करते हैं, है ना। तो आज हम प्रार्थना करेंगे स्वर्गीय दर्शन के लिए कि हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं कि हमारी मन की और हृदय की आंखों को खोल दे ताकि हम स्वर्गीय चीज़ों को देख पाए। हम भूखे हैं प्रभु तेरे अलौकिक चीज़ों के लिए। हम विश्वास करते हैं प्रभु, करूब और सेरफ और स्वर्गीय सेना और सुरक्षा वाले स्वर्गदूत, चंगाई देने वाले स्वर्गदूत और जो भी स्वर्गदूत है मध्यस्थी में शामिल है हमारे साथ प्रभु, हमारे भागीदारी है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, जो स्वर्गदूत है जो आपकी सिंहासन के इर्द गिर्द हैं, वो स्वर्गदूत जो ढांपते हैं और सुरक्षा करते हैं आपकी महिमा के क्षेत्र में। पिता परमेश्वर, स्वर्गदूत करूब और सरफ और स्वर्गीय सेना हमारे जीवनों में रिहा किए जाएं और हमारी सेवकाई में रिहा किए जाएं। वो प्रभु, सेनाओं के प्रभु, जो भी योद्धा के स्वर्गदूत हैं, घोड़े हैं, रथ हैं और स्वर्ग की जो आवाज़ है इस वक्त चली आए यीशु के नाम में। हे प्रभु,
स्वर्गों को खोल दे, स्वर्गीय स्थानों को खोल दे, ताकि हम उस खुले दरवाजे का अनुभव करें, जिस तरह यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में उन्होंने अनुभव किया था। और ताकि हम तुरंत ही आत्मा में रहे और आत्मा में हम कार्य करते रहे। और हे पवित्र आत्मा, हम इस आमंत्रण को सुने प्रभु की आओ, ऊपर आओ, यूहन्ना की तरह प्रभु। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जो आपके सेवकाई करने वाले आत्माएं हैं, जो आपके वचन को मानते हैं और आपके वचन की आवाज़ को सुनते हैं। और हम जब बोलते हैं प्रभु, हमारी आवाज़ को सुनते हैं, जो हम वचन के द्वारा बोलते हैं। आपकी बेटे और बेटियां होने के कारण हम स्वर्गदूतों को मांगते हैं हमारे जीवनों में प्रभु, हमारे कलीसियाओं में प्रभु, हमारी सेवकाई में प्रभु। सारे बच्चे प्रभु स्वर्गदूतों को देख पाए हमारे परिवार में प्रभु। अब हमारे सपनों में स्वर्गदूत आए प्रभु। प्रभु स्वर्गदूतों को भेज प्रभु, हमारी अगुवाई करने के लिए, हमें चेतावनी देने के लिए। हे पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हम वो लोग हैं प्रभु जो आपकी ओर ताकते रहते हैं प्रभु। इस सेनाओं के होवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। और पिता परमेश्वर, सारे स्वर्गदूत हमारे आराधना में नीचे चले आए प्रभु। जैसे हम मध्यस्थी करते हैं और युद्ध करते हैं शैतान के विरुद्ध और उसके दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध। हे प्रभु, हमें स्वर्गीय सेना की ज़रूरत है प्रभु, और नए बल की ज़रूरत है प्रभु। हमें सुरक्षा की ज़रूरत है प्रभु, हमें छुटकारे की ज़रूरत है प्रभु, हमें छंगाई की ज़रूरत है प्रभु। और ये सारे स्वर्गदूत हमें चाहिए प्रभु, जो ये सारी चीज़ें वो लेकर आए हमारे जीवनों में, परिवारों में और कलीसियाओं में प्रभु। और हे पिता परमेश्वर, वो सारे सिंहासन के इर्द गिर्द जो आवाज़ें हैं वो रिहा कर प्रभु। वो जो प्राणी है, सोना है, तेरी महिमा है ना। और स्वर्गदूत के प्राणी, स्वर्गदूत के संबंधित प्राणी हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु। और प्रभु, हम आपकी भाट जोते रहेंगे प्रभु इन सारी चीज़ों के लिए, ताकि हम अच्छी तरह सेवकाई कर पाएँ प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अभी जब स्वर्गीय सेना, या जब हम मांगते हैं कि स्वर्गीय क्षेत्रों में, है ना, पौलुस ने एक जगह पर दिया है कि जब वो लिखता है कुरिन्थियों में, कि वो नज़रअंदाज नहीं करता था। वो जानता था कि एक क्रिस्ती आराधना में, विश्वासियों की आराधना में स्वर्गदूत वहाँ पर रहेंगे और वो लोग भागीदारी रहेंगे, भाग्य लेंगे। इब्रानियों 1:14 भी कहता है कि परमेश्वर की स्वर्गदूत सेवकाई की आत्माएं हैं और उनके लिए सेवकाई करते हैं जो उद्धार पाने वाले हैं। यानी उद्धार पाने वालों के लिए ये स्वर्गदूत हैं। और यूनानी भाषा में ये सेवकाई करने वाले आत्मा, यानी खास चुनी हुई आत्माएं हैं जो आराधना के क्षेत्र में याजक का, है ना, रोल इस्तेमाल करते हैं। और नए नियम में कलीसिया, स्वर्ग और धरती आराधना में मिलजुल कर साथ लेते हैं। इसलिए पौलुस जब भी कुरिन्थियों से बात करता है तो वो जानता है, इसलिए वो एक जगह पर कहता है कि महिलाएं अपने सर को ढांपे। ये कारण यही है कि आराधना में स्वर्गदूत उतर आते हैं और उसमें दुष्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं दुष्ट स्वर्गदूतों ने, दुष्ट आत्माओं ने धरती के महिलाओं से शरीर संबंध रखा, और जो, है ना, जो बेटे पैदा हुए प्रभु वो अलग तरीके के थे। इसीलिए वो कहता है कि महिलाओं को सभाओं में अपना सर ढाके। कारण ये है कि स्वर्गदूत उनका फ़ायदा ना उठाए। जब इस सर, यानी हम महिलाएं आदर देना चाहिए जिस चीज़ के लिए प्रभु ने हमें बनाया है। और अगर जो निराधर, यानी हम देखते हैं अगर जो वो महिलाएं आदर नहीं देती हैं तो दुष्ट के स्वर्गदूत भी आक्रमण कर सकते हैं, है ना। और इसलिए कहता है कि हमें आदर देना चाहिए महिलाओं के लिए। पौलुस कुरिन्थियों में हम इसमें आगे पढ़ते समय सीखेंगे। और पवित्र शास्त्र जो है बहुत तरीक़ों से बताता है कि स्वर्गीय बलवा जो हुआ था पिता परमेश्वर के साथ, सारे स्वर्गदूतों ने अलग अलग तरीक़ों से बलवा किया है। और सबसे पहले तो था लूसीफर,
और लूसीफर जो महान स्वर्गदूत था, हम पढ़ते हैं यशाया 14:12 के 14, अब लिख सकते हैं यशाया 14:12 से 14 में कि लूसीफर ने किस तरह बलवा किया महान परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर के विरुद्ध और उसका स्थान चाहा, है ना। उसका ही स्थान नहीं, अपने बेटे का भी स्थान चाहा। आप ध्यान से पढ़ेंगे कि वो पिता परमेश्वर नहीं, लेकिन बेटे का भी, यीशु मसीह जो नाजरी है, और वही चीज़ें संघर्ष होते क्रूस पर नजर आई और प्रभु यीशु ने उस शैतान को हरा दिया क्रूस पर, है ना। तो शैतान वो जगह चाहता था, स्थान चाहता था, है ना। इसलिए दिया गया है कि सारे अंधकार की शक्तियों को, प्रधानताओं को प्रभु यीशु ने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया और उनको हराते हुए। हम आगे पढ़ते हैं कि प्रकाशित वाक्य 12:3 से 4, है ना। ये दिया गया है कि शैतान जो है एक बड़ा अजगर के रूप में, लाल अजगर के रूप में, प्रकाशित 12:3 से 4, अजगर के रूप में, यानी जिसकी पूंछ है लगभग एक तिहाई स्वर्गदूतों को वो स्वर्ग से नीचे उतर लेकर आया है। और इसलिए महान स्वर्गदूत लूसीफर जो अभी शैतान कहलाता है, उसको अधिकार था एक तिहाई स्वर्गदूत के ऊपर, जो उनके बलवा के साथ वो भी आ गई, है ना। और उनके साथ उन्हें फेंक दिया गया था नीचे स्वर्गीय स्थानों से। तो शैतान और उसके स्वर्गदूत उनके पीछा करने लगे और एक अलग राज्य पैदा किया उन्होंने उस स्वर्गीय स्थानों में जो आकाश के नीचे हैं, आकाश के ऊपर हैं, यानी तीसरे स्वर्ग से उन्हें फेंका गया। अब ये सारे, है ना, स्वर्गीय स्थानों में, यानी आकाशीय क्षेत्रों में, आकाश के ऊपर चांद के क्षेत्र में हम ये सारी चीज़ों को देखते हैं। और हमारा दूसरा शीर्षक है कि गिरे हुए स्वर्गदूत भाड़ के पहले, बिफोर द फ्लड, है ना। ये कौन है, वहाँ पर दिया गया है उत्पत्ति 6:1 से 2 में कि ये कौन है, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर के बेटों का जिक्र किया गया है। और हम देख रहे हैं गिरे हुए स्वर्गदूत जो भाड़ के पहले थे, है ना, नूह के भाड़ के पहले, ये कौन बेटे हैं, है ना। 2 दफ़े इसे जिक्र किया है। अय्यूब 1:6 में हम पढ़ते हैं कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। अय्यूब 1:6 में देखते हैं, यानी जब पिता परमेश्वर, है ना, के सामने, यहाँ पर देखो पुत्र के, है ना, परमेश्वर के पुत्र उपस्थित थे और शैतान भी उपस्थित था। इसलिए मैंने कहा कि पौलुस महिलाओं को ढकने के लिए कहता है कि जहाँ पर दुष्ट आत्माएं उपस्थित हो सकती हैं पुत्र के बीच में, अगर जो प्रभु का आदर नहीं दिया जाए, प्रभु को आदर नहीं दिया जाए आराधना में, तो शैतान भी रूप लेकर आ सकते हैं, क्योंकि लूसीफर इस जगह इस संसार का राजा है ना। कुरिन्थियों में हमने पढ़ा था। हम आगे बढ़ते हैं यहूदा 6 में दिया गया है, और जो स्वर्गदूत थे, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। यानी ये स्वर्गदूत अलग है ना, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और उन्हें कैद किया गया है। यहूदा 6 देखो, एंड द एंजल्स हु डिड नॉट कीप देयर पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी but abandoned their home, यानी heaven, these he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day। हिंदी में फिर एक बार पढ़ता हूँ कि फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, अपने निज निवास को छोड़ दिया, यानी उन्होंने बलवा किया, पिता परमेश्वर से बलवा किया और पिता का स्थान चाहा, परमेश्वर से ऊंचा स्थान चाहा, है ना, उनको भीषण दिन के न्याय के लिए कैद किया गया है। अब ये स्वर्गदूत जो शैतान के बलवा वाले स्वर्गदूतों से अलग है,
क्योंकि शैतान के और उसके दुष्ट आत्माएं, ये लोग अभी भी छुटे हुए हैं और संसार में घूम रहे हैं और स्वर्गीय स्थानों में हैं। लेकिन यहूदा 1:6 में जो दिए गए हैं, ये वो स्वर्गदूत है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और नीचे आकर महिलाओं के साथ संबंध रखा और उनको बंद किया गया अंत के दिनों में न्याय के लिए। और ये शैतान के जो बलवा करने वाले स्वर्गदूत अलग है, स्वर्गीय स्थानों में आज भी घूम रहे हैं। जब तक कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन न हो, उनको आग की झील में डाल दिया जाएगा। तो यहूदा आगे है ना कहता है कि सुदम और गुमोरा की तरह, है ना, वो क्योंकि शरीर के, है ना, गलत शरीर संबंध की वजह से सारे काम हुए हैं। सुदम और गुमोरा को भी वही स्थान दिया गया है ना। ये सारे उदाहरण हैं जो अनंत काल के आग में आग के झील में डाले जाएंगे, है ना। और यहूदा तुलना करता है इस स्वर्गदूतों को नूह के दिन के लिए, है ना, सुदम और गमोरा के साथ, है ना। और दोनों जो झुंड थे वो उनका पाप एक ही था कि वो लोग शरीर, है ना, अशरीर के गलत संबंध थे। शरीर के गलत संबंध की वजह से नाश किया गया, है ना। शरीरों के कारण, शरीर के गलत संबंध, वहाँ पर महिलाओं के साथ स्वर्गदूत आकर, है ना, शरीर संबंध रखने लगे, वो भी था। और सुदम गोमरा भी शरीर की वजह से, शरीर के गलत संबंध की वजह से नाश किया गया। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये अलग है, ये स्वर्गदूत अलग है जो बांधे हुए हैं, जिन्होंने बलवा किया अपने स्थान से और अपने अपने अधिकार के अनुसार नीचे धरती पर आकर उन्होंने महिलाओं के साथ शरीर संबंध किया। ये यहूदा 1:6 के अलग है। और शैतान के जो बलवा करने वाले स्वर्गदूत तो अभी घूम रहे हैं, वो अलग है, उन्हें नीचे फेंक दिया गया। हम आगे बढ़ते हैं और दोनों जगह हम देखते हैं कि असाधारण शरीर संबंध था, और जो देशों को नाश किया गया, है ना, और जो सुदम और गोमोरा को भी नाश किया गया और उनको, है ना, नरक में डाला जाएगा अंत में। और यूनानी भाषा में इस शब्द को टाटरस कहते हैं। टाटरस, यहाँ पर बहुत नीचे उन्हें बंद किया गया है, और हेडिस से भी नीचे है, धरती के नीचे। हेडिस एक स्थान है, और टाटरस में ये सारे स्वर्गदूत हैं जो बांधे गए हैं, जो अपने गलत संबंध किए थे मानव जाति के साथ, है ना। और आज के दिन में भी ये सारे पाप हमें देखने को मिलते हैं, है ना। बाइबल साफ कहती है कि स्वर्गदूत और महिलाओं के बीच शरीर संबंध, है ना, वो बंद नहीं हुए नूह के भाड़ के समय, है ना। नेफिलिम जिसे कहते हैं, नेफिलिम जो धरती पर थे उन दिनों में, और बाद में भी थे जब परमेश्वर के बेटे ने, है ना, मानव जाति की पुत्रियों के साथ संबंध रखा और बच्चे पैदा किए, है ना। और ये जो पुराने नियम के बड़े बड़े जो माने हुए 6 फुट 7 फुट 8 फुट 9 फुट के व्यक्ति थे, है ना। और नफिलिम हिब्रानियों शब्द है नफाल। नेफिलिम का मतलब है नफाल, यानी गिर जाना। और इसीलिए नेफिलिम यानी ये गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, है ना, जो धरती पर उन दिनों में थे, नूह के भाड़ के समय, और बाद में भी थे, है ना। आप देखेंगे तो बाइबल में दिया गया है। तो और जो बाद में पैदा हुए नूह के भाड़ के बाद भी ये नेफिलिम थे, जो गलत संबंध वाले स्वर्गदूत मानव जाति की पुत्रियों के साथ, उनको इसलिए हम देखते हैं यूनानी यानी ग्रीक में, जो जो आप देखते हैं बड़े बड़े भगवानों की मूर्तियां बनाते हैं ग्रीक यूनानी में, यूनानी देश में, यही सारे जो स्वर्गदूत थे और उनके बच्चे थे, उनको भगवान का दर्जा दिया गया है ना। आप यूनानी में देखेंगे तो अलग अलग नाम से है। ज़्यूस एक नाम का भगवान था। ज़्यूस सारे भगवानों का पिता ऐसे कहा जाता था, है ना। वो एक बदक के रूप में लिया गया था, और एक स्वर्गीय और एक महिला के साथ संबंध रखा, लीडा जिसका नाम था, और उनके 3 बच्चे हुए। फिर और एक बार एक बैल के रूप में ज़्यूस वही भगवान के पिता माने जाते हैं, यूरोपा के साथ संबंध रखा और 3 बेटे उत्पन्न हुए। और एक पिता है पोसाइडन, यानी समुद्र का परमेश्वर,
है ना। यूनाइटेड ये महिला के साथ संबंध रखा, और उसने थिसिस, ये बहुत जाना माना नाम है। और इसलिए यूनानी यूनानी देश में आप देखेंगे आज भी हमारे देशों में इन 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 नामों के द्वारा बिल्डिंगों के नाम रखे जाते हैं। डिमेट्रियस, है ना, थेसिस, बिल्डिंगों के नाम भी रखते हैं। सारे दुष्ट आत्माएं के पैदा हुए हैं, दुष्ट आत्माओं के द्वारा पैदा हुए बच्चों, जो उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। अब देखते होंगे, है ना, सभी जगह शहरों में बहुत सारे बिल्डिंगों के नाम इस यूनानी नाम में, भगवान के नामों में, डिमेट्रियस, हर्मिस, एट्रियम, ये सारे दृष्ट की चीज़ें हैं, दृष्ट के बच्चों के नाम हैं, जो इनको यूनानी लोग भगवान मानते थे, जो इस स्वर्गदूतों के द्वारा गलत कार्य हुआ था। ये थोड़े ही उदाहरण है ना। अगर जो आप पढ़ेंगे, इंटरनेट में भी पढ़ेंगे और खोज करेंगे, तो इन सारी चीज़ों का आपके पता चलेगा आपको। और जैसे नूह के दिन में दिया गया है, जैसे नूह के दिन में, है ना, लूका 17 का 26, यीशु मसीह हमें सावधानी, चेतावनी देता है। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही परमेश्वर के बेटे के दिन होंगे। यानी दूसरे शब्द में कहा गया है कि नूह के दिन उसी समय ऐसे होगा जहाँ पर अभी का काल है वो बंद होने वाला है। वैसे ही स्थितियों में आज हम देखते हैं धरती की स्थिति, शहरों की स्थिति क्या है ना। कितना भ्रष्ट हो गया है, कितना भ्रष्ट हो गई है इस धरती, है ना। कितना उपद्रव है इस देश में, संसार में। ये सारी चीज़ें नूह के समय के हमें देखने को मिलती है। जो हम सोचते भी नहीं है वो चीज़ें हो रही हैं, है ना। नूह के दिनों में, है ना, स्वर्गदूत भी आए थे ऊपर से, है ना, और वही महिलाओं को उन्होंने शिकार बनाया और उनके साथ संबंध रखा। और आज भी हम देखते हैं मीडिया में बहुत सारे क्षेत्रों में, जिसे एलियन कहते हैं, बाहर से लोग देखे गए हैं, है ना, एलियन। और बहुत सारे लोगों ने इनका हिसाब देखा है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो दुष्ट आत्माएं अभी कार्य कर रही हैं। जैसे नूह के समय आज भी हमें देखते हैं जो, और बाहर बाहर के अंतरिक्ष से हम बोलते हैं कोई कि ये लोग आए हैं, अलग प्राणी आ गए हैं। ये सारे दुष्ट आत्माएं के क्षेत्र हैं जहाँ पर स्वर्गदूतों ने, है ना, अलग दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही हैं। इसलिए पौलुस ने, हमने पहले पढ़ा था 1 कुरिन्थियों 11:2 से 16, है ना। तो पौलुस की नज़र में एक कलीसिया सिर्फ एक झुंड नहीं है अपने आप में रखे हुए, यानी हम सब लोग, यानी एक इमारत नहीं है। उसके हिसाब से कलीसिया ऐसा है कि एक एकदम सामर्थ्यपूर्वक, जहाँ पर धरती और स्वर्ग दोनों इसमें शामिल है जब हम आराधना करते हैं, है ना। कलीसिया यानी चर्च एक सिर्फ बिल्डिंग नहीं होता। चर्च का मतलब है हम लोग, पिता परमेश्वर हमारे अंदर है, स्वर्गीय चीज़ें हमारे नीचे भी है। स्वर्ग और धरती दोनों एक होकर आराधना हो रहा है। और जब हम आराधना करते हैं तो स्वर्गदूत नीचे उतर आते हैं। इसलिए खास करके पौलुस कहता है, सावधानी करता है ना, महिलाओं के लिए कलीसियाओं में, ताकि वो लोग अच्छे और बुरे स्वर्गदूत हों, दोनों पर नज़र रखें। क्योंकि बुरे स्वर्गदूत ऐसे ही बिना सर ढाँपे हुए लोगों पर आक्रमण कर सकते हैं, बिना सर ढाँपे हुए महिलाओं पर, क्योंकि जो आदर नहीं करते वहाँ पर वो आक्रमण करते हैं। इसलिए पौलुस खास करके कहता है कि महिलाओं को सर ढकना चाहिए। तो जब हम आदर करते हैं ढकते हुए महिलाएं, तो आपको हाथ नहीं लगाएंगी। उसका मतलब अय्यूब की तरह अच्छे स्वर्गदूत भी थे और उसमें शैतान भी आकर शामिल होता है, हम पढ़ते हैं अय्यूब 1:6 में। तो उसी तरह कलीसिया में जब आराधना होती है तो दोनों स्वर्गदूत आ सकते हैं, दुष्ट आत्मा आ सकती है देखने के लिए कि कौन से महिलाएं हैं जहाँ पर आदर नहीं दिया जा रहा है, वो सिर्फ नाम के वास्ते कलीसिया में आते हैं। ऐसे लोगों को, दुष्ट आत्मा को आक्रमण हो सकता है। वही स्वर्गदूतों का, गलत स्वर्गदूत, सही स्वर्गदूत, दोनों भी आक्रमण कर सकते हैं कलीसिया में। इसलिए वो कहता है कि अब हमें जो अधिकार दिया है यीशु मसीह में, कलीसिया को अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के अनुसार हमें पवित्र रहना है। नहीं तो दुष्ट के स्वर्गदूत महिलाओं पर आक्रमण कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है 1 कुरिन्थियों 11:2 से 16।
यानी पौलुस कहता है कि कलीसिया में स्वर्गदूत आते रहते हैं, स्वर्गदूत मौजूद है। ये सिर्फ ऐसे ही हमारे स्वर्गदूत, हमारी कलीसिया सिर्फ क्या कहते हैं, एक बिल्डिंग नहीं है, हमें सामर्थ्य पूर्वक एक सभा है जहाँ पर स्वर्ग और धरती दोनों का जिक्र होता है, और स्वर्गदूत भी ऊपर आते हैं, स्वर्गदूत भी नीचे हैं, और उसी स्वर्गदूतों के द्वारा चंगाई सभा चालू होती है, चंगाई चालू होती है, और उसी स्वर्गदूतों के द्वारा लोग गिरने लगते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे स्वर्गदूत हैं जो जब आराधना शुरू होती है तो स्वर्गदूतों का शुरुआत होता है आना। कभी कभी जैसे मैंने बताया बिजली की तरह दिखाई देते हैं, कभी कभी एकदम सामर्थ्यपूर्वक बड़े बड़े 7-8 फुट के नज़र आते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग स्थितियों में तो पौलुस ये कहता है कि ऐसी स्थिति में हमें आदर के साथ महिलाओं को कलीसिया में बैठना चाहिए, नहीं तो दूसरे स्वर्गदूत जो पुराने नियम नेफिलीम जो कहाते हैं, है ना, गिरे हुए स्वर्गदूत, वो वहाँ पर भी आक्रमण कर सकते हैं जहाँ पर महिलाएं आदर नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए वो पुराने नियम में हम देखते हैं उनने गलत संबंध रखा महिलाओं से। अब आगे पढ़ते हैं, को अलग अलग तरीके के जो स्वर्गदूत हैं हम बोल रहे थे, है ना, हम प्रार्थना में प्रभु को मांग सकते हैं। स्वर्गदूत आत्माओं को जीतने वाले स्वर्गदूत हैं, और ये और एक विषय है कि आत्माओं को हिब्रू 1:14 कहता है कि उनकी सेवकाई करते हैं। अगर जो हम गांव में जाते हैं तो हमारी मदद करते हैं लोगों को उद्धार पाने के लिए, ये स्वर्गदूत हमारे साथ आते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आत्माओं को जीतने के लिए स्वर्गदूत हमारे साथ मौजूद रहते हैं, और ये पिता परमेश्वर रिहा करता है जब हम मांगते हैं। हम एक प्रार्थना करेंगे इसके लिए भी, हे पिता परमेश्वर, इस वक्त हम स्वर्गदूतों को मांगते हैं प्रभु, उस क्षेत्र में जहाँ पर फसल है प्रभु, इस वक्त सारे स्वर्गदूत उतर आए प्रभु आत्माओं को जीतने के लिए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हमारे शहर के क्षेत्र में पिता परमेश्वर हम रिहा करते हैं स्वर्गदूतों को, और ये ज़रूरी है कि स्वर्गदूतों को रिहा किया जाए। अगर जो हम नहीं करेंगे वो बंधे हुए रहेंगे उस युद्ध के क्षेत्र से, वो बाहर खड़े रहेंगे। हमें रिहा करना ज़रूरत है कि जब तक हम वचन को नहीं बोलते कि इब्राव 1:14 प्रभु आपका वचन कहता है वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, हम वचन बोलकर उन्हें रिहा करना चाहिए, तब वो वचन के अनुसार कार्य करते हैं। ये हमें याद रखना चाहिए, वो वचन के अनुसार कार्य करते हैं, है ना। तो हमने अभी मांगा कि पिता परमेश्वर हमारे क्षेत्र में स्वर्गदूतों को छोड़ आत्माओं को जीतने के लिए, है ना। और अभी दूसरा विषय है, स्वर्गदूत जो है हमारी मदद करते हैं सेवकाई में सामर्थ्य के लिए और चंगाई के लिए। अगर जो आप एक संघर्ष में हैं, कठिन समस्या में है, युद्ध में है ना, और बहुत गिरे हुए आपको महसूस होता है, आप गिरे हुए हैं, है ना, तो इस वक्त स्वर्गदूत आपकी सेवकाई कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो था, प्रभु यीशु मसीह है ना, जब वो गत्सिमनी के बागीचे में था तो बहुत दुख महसूस हुआ उन्हें मरने से पहले, और उस वक्त वो प्रार्थना कर रहा था। उस वक्त स्वर्गदूत आके उसे सलाह सांत्वना देते थे। उस वक्त दिया गया है बाइबल में, स्वर्गदूतों ने आकर उसको सांत्वना दी, है ना। तो हमें स्वर्गदूत मदद करते हैं सामर्थ्य के लिए और चंगाई के लिए, जब हम अपने आप को नीचा महसूस करते हैं, है ना, और अंदर से अपने भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे कि स्वर्गदूत जो है वो एक संदेश देने वाले दूत भी हैं। संदेश देने वाले दूत, मैसेंजर्स जिसे कहते हैं,
है ना। और वो कभी कभी सपनों में आएंगे, जैसे मरियम यूसुफ को आए थे, है ना। और वो आकर अगुवाई करते हैं और रास्ता बताते हैं। ये संदेश वाले स्वर्गदूत है ना। और चंगाई के रूप में भी कार्य करते हैं। यूहन्ना 5 में हम देखते हैं कि संदेश लेकर आते हैं, और बेथेस्दा की जो नदी थी, छोटा सा पूल था, है ना, उसमें एक स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाता था। तो कभी कभी चंगाई वाले स्वर्गदूत हैं, खाली चंगाई देने के लिए उस क्षेत्र में आते थे, है ना। और भजन संहिता 91 भी हम देते हैं कि दैविक सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत है, दैविक सुरक्षा के लिए भी स्वर्गदूत है ना। और जब हम स्वर्गदूतों, है ना, स्वर्गदूत को महसूस करते हैं तो एक छुटकारा की निशानी है। स्वर्गदूत को जब हम देखते हैं या महसूस करते हैं, उनके पंख या कुछ भी, तो एक छुटकारे की निशानी है। हमारे कलीसिया में, हमारे परिवारों में ये छुटकारे की निशानी है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि पिता परमेश्वर, मुझे संदेश देने वाले स्वर्गदूत भेज प्रभु, ताकि मैं जान जाऊं कि मैं सही जगह जा रहा हूं, मेरी अगुवाई कर, है ना। ऐसे करके प्रार्थना करनी चाहिए। कि देखो, ज़्यादातर स्वर्गदूत हमें इसीलिए नज़र नहीं आते, सुनने को नहीं आते, क्योंकि हम स्वर्गदूतों को हमें नज़रअंदाज किया है, बाजू में रख दिया है ना। और कलीसियाओं ने स्वर्गदूतों को क्षेत्र के विषय, टॉपिक को बंद कर दिया है। असली में हमारा वो टॉपिक मुख्य होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ही अलौकिक काम, और स्वर्गदूत है सो अलौकिक काम करते हैं। पिता परमेश्वर कहते हैं यहोवा, सेनाओं का यहोवा का मतलब क्या है? सेनाओं का यहोवा है। स्वर्गदूतों की सेना लेकर हमारी मदद करता है। इसलिए कहा गया है 1,000 के बराबर होंगे, 2 10,000 के बराबर। उसका मतलब क्या है? एक आदमी के साथ स्वर्गदूत रहता है, एक स्वर्गदूत हजारों को मारता है, एक स्वर्गदूत हजारों को आत्माओं को जीतता है। तो हमें स्वर्गदूतों को, विषय को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, और रोज़ सोते समय प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु एफिसियों 1:17 के अनुसार मेरी आत्मिक आँखें खोल, मेरे मन को ज्योतिर्मय बना। इसका मतलब क्या है कि हमारी आत्मिक आँखें स्वर्गीय क्षेत्र में है। ये जो 2 आँखें हमारी है, ये शारीरिक क्षेत्र की है। हमारी स्वर्गीय चीज़ें देखना है तो आत्मिक आँखें खुलनी चाहिए। तब आपको रास्ते में चलते समय भी नजर आएगा कौन सी दुष्ट आत्माएं कहाँ पर क्या कर रही हैं। तो ये कब होता है? जब हम वचन पर गौर करते हैं और स्वर्गदूतों को हम मानते हैं कि है, और उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। नहीं तो स्वर्गदूत ऐसे हाथ बंधे हुए हैं और ऐसे खड़े रहेंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे। हमें हर एक व्यक्ति को स्वर्गदूत दिए गए हैं,